जय हिंद साथियों। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 71,000 नियुक्ति पत्र दिया है। क्या है इसके पीछे की कहानी, क्या है यह डाटा बहुत बड़ा है। आप लोगों को लग रहा होगा कि 71,000 नियुक्ति पत्र दिया है तो ये डाटा बहुत बड़ा है, लेकिन सेशन के लास्ट तक जाते जाते आप देख पाएंगे कि मतलब ये डाटा तो एकदम बहुत ही तुच्छ है, बहुत ही छोटा है। ये इतना कम डाटा लगेगा, 71,000, इतना कम आपको महसूस होगा कि आपके पैरों तले जमीन खिसक सकती है। सेशन के लास्ट में आप डिमोटिवेट हो सकते हैं, लेकिन मेरा काम डिमोटिवेट करना नहीं है, लेकिन आप लोगों को इस डाटा से आगाह करा देना क्या है इसके पीछे की सच्चाई, क्या है पूरी कहानी। ये 71,000 नौकरी, और ये 71,000 नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यानी केंद्र सरकार ने और भी सारे नौकरियां दिया है, और भी कई लाख लोगों को नौकरियां दिया है। लेकिन आइए समझते हैं, जानते हैं कि क्या यह सही है, क्या यह अफवाह है, दिया है तो किस क्षेत्र में कितना दिया है, कौन सी वो नौकरी है, साथ ही साथ ये डाटा कितना है। आप लोग देख पाएंगे कि सारा डाटा मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। हालांकि पूरा नहीं है, लेकिन ये वो डाटा है जिससे आप लोगों के सामने इनकी पोल खुल जाएगी। इतना डाटा तो सफिशिएंट है, यहां पे मैं लेकर के आया हूं। बात करते हैं 16 मई की। 16 मई एक ऐसा दिन जो अभी 2 दिन पहले गुजर के गया है। यही 16 मई 9 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण लिया था प्रधानमंत्री पद का। वही 16 मई है जो 9 साल बाद 2023 में 9 साल बाद 16 मई के दिन ही मोदी जी ने 71,000 नियुक्ति पत्र बांटे। देश में ये ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये कुल 45 जगहों पर ये रोजगार मेला लगा हुआ था, यानी देश में 45 जगहों पर ये नियुक्ति पत्र दिए जा रहे थे, कुल 71,000 प्लस लोगों को। लेकिन ये 71,000 जो आप लोगों के सामने डाटा है, ये ज्यादा नहीं है, ये बहुत कम डाटा है। और यही नहीं है कि ये केवल 71,000 है। अभी 2-3-4 महीना पहले भी इन्होंने ऐसे ही नौकरी दिया था। पिछले साल भी 2022 में भी ऐसे ही आप लोगों के सामने रोजगार मेला करके आया था। तो ये बहुत है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 16 मई को 2014 में शपथ ग्रहण लिया था, तो शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने एक अनाउंस किया था कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां प्रोवाइड कराएंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे। आज 9 साल पूरा हो गया है। अगर ये डाटा निकालें तो 2 करोड़ 9 साल में 18 करोड़ नौकरियां होती हैं। क्या 18 करोड़ नौकरियां हमें मिली हैं? नहीं मिली हैं। तो ऐसा क्यों होता है? लोग जीतने से पहले, जीत जाने के बाद कहने और करने में बहुत अंतर होता है। कहते लोग कुछ और हैं और करते लोग कुछ और हैं। ठीक है, तो कहने और करने में बहुत अंतर होता है। कहने को तो कह दिए कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। आज ये 18 करोड़ नौकरियां अगर आप लोगों को मिलती तो क्या देश का हर युवा नागरिक बेरोजगार होता? नहीं होता। आज हमारा देश कहां होता? ये 18,000 नौकरियां तो छोड़िए, जितना पद खाली है वो उतना पद भी नहीं भर पा रहे हैं। और वर्तमान में 30 लाख पद खाली है। 30 लाख पद वर्तमान में पूरे देश में खाली है, लेकिन इनके पास पैसा ही नहीं है। नौकरी पे रख लेंगे तो पैसा कहां से देंगे? तो 30 लाख पद खाली हैं। इन्होंने फिर से, अभी जो 16 मई था, इन्होंने फिर से ये कहा कि देश में हर क्षेत्र में सरकारी नौकरियां दी जा रही हैं, और बहुत ही इसमें भाई भतीजावाद न करके, इसमें बहुत ही सरल ढंग से, मतलब कि इसमें कोई भी धांधली नहीं हो रही है। इस प्रकार से ये सारे विभागों में नौकरियां दी जा रही हैं। बात सही है, वो बात सही है। और इन्होंने ये भी कहा कि अगले 1.5 साल में हम 10 लाख नौकरियां देंगे। अगले 1.5 साल में हम 10 लाख नौकरियां देंगे। पिछले 8 सालों में अगर हम बात करते हैं तो पिछले 8 सालों में इन्होंने 7.22 लाख नौकरियां दी हैं। मैंने ये कहा कि ये 71,000 तो छोड़िए, इससे ज्यादा लाखों में नौकरियां दी हैं। देख लीजिए डाटा, 7.22 लाख, यानी 7,22,000 लोगों को नौकरियां मिली हैं। अगर आप लोगों को मालूम हो कि ये 7.22 लाख बहुत लोग होते हैं, तो बहुत लोग नहीं है, बहुत कम लोग हैं। आपको मालूम है कि इन 8 सालों में कितने सरकारी फॉर्म पड़े हैं? तो इन 8 सालों में 22 करोड़ लोगों ने फॉर्म डाला है। 22 करोड़ फॉर्म पड़े हैं, उसमें से जाकर के ये 7.22 लाख लोगों को नौकरियां मिली हैं। अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो 0.33%
केवल लोगों को ये नौकरियां प्रोवाइड हुई हैं। अब सोच लीजिए 0.33, 1% भी नहीं है, 100 में 1 लोगों को भी नहीं ये नौकरी मिली है। 0.33%। ये डाटा आप लोगों को देखने में बड़ा लग रहा है, ये नंबर आप लोगों को देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन ये नंबर बड़ा नहीं है। ये परसेंटेज में अगर हम निकालते हैं तो परसेंटेज इसका निकल के आता है 0.33। यानी देश में 99.66% लोगों को नौकरियां नहीं मिली हैं। ये मैं आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं। जो ये डाटा बता रहे हैं कि मैंने 71,000 नौकरियां दे दी, मैंने 7.22 लाख नौकरियां दे दी, अगले 1.5 सालों में 10 लाख नौकरियां दे देंगे, 10 लाख भी कर देते हैं अगले 1.5 साल में, तो ये बहुत ज्यादा डाटा नहीं हो जाएगा। अगर मैं आप लोगों के सामने ऐसा लग रहा हो कि झूठ बोल रहा हूं, तो ये कतई झूठ नहीं है। ये पेपर से उठाया हुआ डाटा है, आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। कुछ इसका और विश्लेषण करते हैं पिछले 8 सालों में, अगर कुछ सालों का 3 सालों का हमने लिया है, अगर 3 सालों की बात करते हैं तो मतलब कि आधा % से भी कम लोगों को नौकरियां मिली हैं। देख लीजिए आप लोगों के लिए डाटा 1.30 लाख लोग फॉर्म भरे थे 2014-15 में इनके शासन काल में। ठीक, नौकरी कितने को मिला? 0.56% को। 2.95 करोड़ लोग फॉर्म भरे 15-16 में, इनके शासनकाल में नौकरी मिला 0.38%। जब रेलवे की वैकेंसी आई थी, रेलवे एनटीपीसी आया था, तो उसमें करोड़ों फॉर्म पड़े थे। वही ये डाटा बढ़ा दिया था 2018-19 में कुल फॉर्म पड़े 5 करोड़ प्लस, और उसमें से नौकरियां कितने को मिली? 38,000 लोगों को, 0.07%, लगभग 38,000 लोगों को केवल नौकरियां मिली उस साल। अब सोचिए ये डाटा 99.66% लोगों को नौकरियां नहीं मिली। तो ये डाटा आप लोगों को लग रहा होगा कि 7.22 लाख इन्होंने नौकरियां दे दी, लेकिन 7.22 लाख को अगर परसेंटेज के हिसाब से इस रूप में अगर हम परसेंटेज निकालते हैं तो ये ज्यादा नहीं है, ये बहुत कम है। केवल हम लोगों को गुमराह किया जाता है कि हमने इतना नौकरियां दे दिया, हमने इतना नौकरियां दे दिया। ये नौकरियां बहुत कम है। हालांकि अब ये वादा किए हैं, चूंकि चुनाव भी है, तो हो भी सकता है कि हाँ 1.5 साल में ये 10 लाख नौकरियां प्रोवाइड करा दें। बच्चा जब ग्रेजुएशन कर रहा होता है तभी वो ठान लेता है कि हाँ मुझे सरकारी जॉब में जाना है, मुझे इस क्षेत्र में जाना है। जो नहीं भी कर पाता है उसके सामने परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि कोई ना कोई, हर एक युवा सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करता ही करता है। तो आप लोगों को सोच लेना है कि हम प्रयास कर रहे हैं तो हम कितने वर्ष तक प्रयास करेंगे, कब हमें क्विट करना है, कब हमें इससे छोड़ करके निकलना है। अगर नहीं हुआ तो हम 10 साल, 12 साल, 15 साल इसी में तो नहीं लगे रहेंगे ना, और भी कैरियर बनाना है। अगर हम बात कर रहे हैं 18 से 30 साल तक हम केवल इसी के पीछे भागते रहेंगे तो आने वाला जो 30 साल है अगर नौकरी नहीं मिला तो बड़ा दुखदाई हो जाता है। लेकिन अगर 18 से 30 साल में मिल गया तब तो छोड़िए, आने वाला 30 साल सुखदाई होता है। लेकिन सपोज करिए सिक्के के 2 पहलू, हो जाएगा तो अच्छा, नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? उसके लिए भी एक ऑप्शन जरूर रखिए, क्योंकि आप लोगों को यहां पे कुछ डाटा दिख रहा होगा। नौकरियां कैसे आती हैं, कैसे मिलता है आप लोगों के सामने। आप लोगों को मालूम होगा कि 2018-19 में रेलवे की वैकेंसी आई थी। सोचिए जो बच्चा ये ठान ले कि मुझे रेलवे में जाना है, उसको कितना वर्ष इंतजार करना पड़ेगा। क्या हम 6 साल 7 साल तैयारी ही करते रहेंगे भर्ती के इंतजार में कि अब वैकेंसी आएगी, अब वैकेंसी आएगी, अब वैकेंसी आएगी। 2018-19 में वैकेंसी आई थी रेलवे की, ग्रुप डी और एनटीपीसी की। आज 4 साल हो गया, कोई भी वैकेंसी का, नया वैकेंसी का कोई ठिकाना नहीं। और 4 सालों में अब जाकर के पिछले महीने में, उसके पिछले महीने में नियुक्ति पत्र मिला है। सोचिए एक भर्ती पूरा कराने में इन लोगों को 4 साल लग रहा है। अब पता नहीं कब अगली वैकेंसी आएगी रेलवे की, कोई डाटा नहीं है कब आएगी कब नहीं आएगी। सोचिए जिसको रेलवे में जाना होगा क्या वो करेगा? वो सोच ले कि मुझे 2020 में ये सोचा होगा कि मुझे रेलवे में जाना है और चलिए मैं रेलवे की तैयारी करता हूं। 2023 आ गया, 3 साल से वो तैयारी ही कर रहा है, फॉर्म का कोई पता ही नहीं। रेलवे का ये हाल है। और रेलवे ही नहीं, हर एक क्षेत्र में यही हाल है। अगर हम केंद्र सरकार की छोड़ करके अपने राज्य सरकार की बात करते हैं, मैं बेसिकली उत्तर प्रदेश से हूं तो उत्तर प्रदेश की बात करता हूं, तो आप लोगों के सामने कुछ डाटा दिख रहा होगा। ग्राम विकास अधिकारी का एक पोस्ट आया था 2019 में, 1900 कुछ पोस्ट था ग्राम विकास अधिकारी का वीडियो का। 2018 में यह आया था, सब कुछ फाइनल हो गया।
एक नोटिस इन्होंने निकाला कि ये वैकेंसी रद्द की जाती है, ग्राम विकास अधिकारी का ये नौकरी वाला सब खत्म। अब चूंकि री एग्जाम फिर से हो रहा है, इसी महीने में री एग्जाम है इसका, अब फिर से इसका री एग्जाम होगा, फिर से कट ऑफ जारी होगा, फिर से इंटरव्यू होगा, जो होना होगा वो होगा। सोचिए 2018 के बाद से 23 आ गया, 5 साल हो गया, वैकेंसी पूरा नहीं हुआ, 5 साल हो गया, वैकेंसी पूरा नहीं हुआ। अब जाकर के 1400 कुछ पद फिर से 5 सालों के बाद वीडियो का आया है, ग्राम विकास अधिकारी का आया है 5 सालों के बाद। सोचिए हम इतने सालों तक तैयारी करते रहेंगे, केवल इसी पे निर्भर रहेंगे तो कैसे जिंदगी चलेगी। हम तो अपने आप को संतोष दिला देंगे, लेकिन जो हमारे पड़ोसी हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, वो कह कह के आप लोगों को मतलब कि डिमोटिवेट कर देते हैं। जो बच्चा 3 साल 4 साल से लगातार तैयारी कर रहा है, चलो घर वाले नहीं कुछ बोलते हैं, लेकिन जो बाहरी है वो अलग से प्रेशर डालता है कि अरे आपका बच्चा तो इतने सालों से तैयारी कर रहा है, अरे बाबू आप तो इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं। एक तो नौकरी वैसे नहीं आ रही है, डाटा आप लोगों के सामने है। उत्तर प्रदेश पुलिस यूपीपी की वैकेंसी आई थी 2019 में, लास्ट वैकेंसी 2019 में आई थी। जो बच्चा ये सोचा होगा कि मुझे पुलिस में जाना है, 2023 आ गया, 4 साल हो गए, वैकेंसी का कोई अता पता नहीं, नए वैकेंसी का कोई अता पता नहीं। 2018-19 में एक बार 41,000 आया था, एक बार 49,000 आया था। प्राइमरी शिक्षक भर्ती 2018 में आया था, 4 साल 5 साल हो गया, कोई अभी तक इसका नोटिस नहीं आया कि हाँ अगली वैकेंसी हम कब देंगे कब नहीं देंगे। धरना चल रहा है, लेकिन कोई भी वैकेंसी का अभी नोटिस नहीं आया कि हम वैकेंसी देंगे कि नहीं देंगे। हालांकि चुनाव है, आशा है कि मिलेगा, लेकिन वो भी नहीं मिल रहा है। टीजीटी पीजीटी की बात करते हैं तो 2016 में एक वैकेंसी आई थी टीजीटी पीजीटी की, पिछले साल जाकर के 2022 में क्लियर हुआ। सोचिए 5 सालों से नौकरियां लटकी पड़ रही हैं। पिछले साल एक वैकेंसी आया, अभी तक उसका कोई एग्जाम का कोई भी अता पता नहीं है कि कब इसका एग्जाम होगा, कब इसका एग्जाम नहीं होगा। ये तो पूरा हाल है नौकरी का। ये डाटा आप लोगों को केवल दिख रहा है, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए कितना कठिन परिश्रम करना पड़ता है, कितना झेलना पड़ता है, ये सिर्फ तैयारी करने वाला बच्चा और यहां पे सिलेक्ट होने वाला बच्चा ही केवल बता सकता है कि हाँ हमने किस हिसाब से तैयारी की थी और कितने वर्षों में यहां तक हम पहुंचे हैं। जो ये YouTube पे आकर के कह देते हैं कि मैंने 10 बार ट्राई किया, 12 बार ट्राई किया, मैं फेल होता चला गया, लेकिन फिर मैंने हार नहीं मानी, मैं इसमें लगा रहा। दरअसल बात यह है कि कुछ लोग इसी को देख करके इंस्पायर हो रहे हैं और लगे हैं नौकरी में। 10 साल 12 साल इसी में गंवा दे रहे हैं कि आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। अब सोचिए 10 साल 12 साल अगर वो किसी बिजनेस को किए होते तो वो कहां होते। लेकिन नहीं, हमें बिजनेस नहीं करना है, हमें करना है तो यही करना है। खैर मैं आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मेरा तो काम है मोटिवेट करना। आप यहां देखिए, ये डाटा देखिए, अगले 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां। आप लगे रहिए, जिस भी फील्ड में हैं, किसी भी फील्ड में हैं, एक ना एक दिन, आज नहीं तो कल नौकरियां मिलेंगी, आएंगी, भर्ती आएगी, नौकरी हमें मिलेगी। हमें इनमें से केवल एक सीट चाहिए। सरकार जो करती है कभी भी लाए, हमें केवल एक सीट चाहिए, हमें केवल अपनी सीट से मतलब है। खैर ये इसकी सच्चाई मैंने आप लोगों के सामने रखा कि जो ये 71,000 है, जो ये चिल्ला चिल्ला के अफवाह फैलाई जा रही है कि हाँ हमने इतना नौकरी दे दिया, इतना नौकरी दे दिया, अगर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाए ना तो ये है जो डाटा मैंने आप लोगों के सामने रखा, परसेंटेज में ये है। तो ये थी ये इस सेशन की, इस नौकरी की, मोदी जी की पूरी सच्चाई मैंने जो आप लोगों के सामने रखा। अगर आप लोगों को ये वीडियो, ये सेशन अच्छा लगा हो, ये डाटा आप लोगों के सामने मैंने पूरा पेश कर दिया। अगर आप लोगों को यह सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अन्य अपने तमाम साथियों को जो तैयारी कर रहे हैं इस फील्ड में, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा ताकि वो भी इसको जान सकें, इसको समझ सकें कि कितना हमें नौकरी मिल रहा है, क्या हमको करना चाहिए, क्विट करना चाहिए, छोड़ना चाहिए, कितने सालों तक तैयारी करनी चाहिए, ताकि उनको भी मालूम चल सके। धन्यवाद साथी।